सो गाइस कोर्स के स्टार्ट में ही मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप गूगल एडसेंस की अर्निंग देख सकते हो। ये जस्ट एक वेबसाइट की है जिससे मैं जो वो लाखों रुपए पाकिस्तानी कमा रहा हूँ। सो अगर आप भी कमाना चाहते हो तो इस तरह मेरे इस वीडियो को देख के आप कमा सकते हो। ये जस्ट आपको मोटिवेट करने के लिए मैंने स्टार्टिंग में दिखाई। डियर फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। अगर आप ब्लॉगिंग करके पैसे कमाने का सोच रहे हैं तो आपको ये कोर्स मुकम्मल देखना चाहिए। वैसे तो यूट्यूब पर बहुत सारे कोर्स और वीडियोस आपको मिल जाएंगी जिनमें आप लोगों को सिखाया जाता है, समझाया जाता है और ये दावा भी किया जाता है कि आप किस तरह से लाखों रुपए कमा सकते हो। अगर दोस्तों मुफ्त में सब कुछ मिल रहा होता फिर जो पेड कोर्सेज हैं उनकी जरूरत क्यों पड़ती। अगर आपको इसका जवाब नहीं मालूम तो मैं आपको बता देता हूं कि फ्री वाले कोर्स में आपको सिर्फ बताया जाता है कि ये काम आप इस तरह से कर सकते हो, जबकि पेड वाले जो कोर्स हैं उनमें आपको मुकम्मल रिसर्च करके दी जाती है। अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आपका क्रेज है कि आप ब्लॉगिंग सीखो, ब्लॉगिंग से अर्न करो, सो आपके लिए मैं वो तमाम चीजें जो आपको पैसे देकर सीखने को मिलनी थी और जो रिसर्च आपको पैसे देकर सीखनी थी वो मैं आज की इस वीडियो में आपको बिल्कुल फ्री में सिखाने वाला हूं। और मेरा ये दावा है कि YouTube के ऊपर ऐसी वीडियो आपको देखने को नहीं मिलेगी। आज की इस वीडियो में मुकम्मल रिसर्च करके आपको दिखाऊंगा और साथ ही साथ आपको वेबसाइट भी दिखाऊंगा कि एक्चुअल में किस तरह से वेबसाइट वाले जो है वो काम करके इससे लाखों रुपए अर्न कर रहे हैं और आप किस तरह से काम करके अर्न कर सकते हो। एंड इसके अलावा इस कोर्स की खास बात यह भी है कि इस कोर्स को किसी भी तरह के लोग जो वो दे सकते हैं। मर्द और खवातीन इस कोर्स को देखकर अपनी खुद की वेबसाइट बनाकर अर्न कर सकते हैं। जॉब होल्डर हो तब भी देख सकते हो, बेरोजगार हो तब भी देख सकते हो, स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, जो भी हो, आप इस कोर्स को देखकर थाउजेंड्स ऑफ डॉलर अर्न कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह की लिमिटेशंस नहीं रखी गई हैं। एंड यकीनन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आप इस कोर्स को कर लेते हो सो नेक्स्ट आपको किसी भी तरह की तगदो करने की जरूरत नहीं रहेगी, बल्कि आप ब्लॉगिंग से ही थाउजेंड्स ऑफ डॉलर अर्न कर सकोगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो अभी से ज्वाइन हो जाए हमारी टीम में। समर अली टीवी को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करके, क्योंकि हमारी जो टीम के मेंबर है उनके लिए बहुत चीजें जो वो एडवांस लेवल की मैंने बनाकर रखी हुई है और मैं उनके साथ शेयर करूंगा। सो अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल फ्री में आपको ये चीजें देखने को मिले, सीखने को मिले और आप हमारी टीम का मेंबर बनना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आप हमें इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो और इंस्टाग्राम आईडी जो आपको स्क्रीन पर शो हो रही है। ठीक, सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले चीज आपके माइंड में ये आएगी कि व्हाट इज ब्लॉगिंग। वैसे नॉर्मली आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन चूंकि मैं पूरा कोर्स बना रहा हूं तो मेरा हक बनता है कि मैं इन चीजों को भी एक्सप्लेन करूं कि भाई ब्लॉगिंग क्या चीज है। ब्लॉगिंग को समझने के लिए मुझे गूगल पर आना पड़ेगा और गूगल पे मैं कोई भी चीज सर्च करता हूं। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर सर्च करता हूं हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन और सर्च कर लेता हूं। सो जैसे ही मैं ये लिखकर सर्च करूंगा यहाँ पर बहुत सारी वेबसाइटें मुझे शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। यहाँ पर देखिए जी, एक ये वेबसाइट है जो मुझे शो हो रही है, उसके बाद होस्टिंगर वाली वेबसाइट है और ये वाली काफी सारी वेबसाइटें मुझे यहाँ पर शो हो रही हैं। अब क्या करते हैं जी, कोई भी बंदा आता है, उसने अपनी कोई भी क्यूरी सर्च की और सर्च करने के बाद उसको जो है उसने ओपन किया। सो जैसे ओपन किया आगे कोई वेबसाइट ओपन होगी। एक्चुअल में यही ब्लॉगिंग है। आपको एक वेबसाइट बनानी है, वेबसाइट बनाने के बाद आपको इस टाइप के कंटेंट लिखना और फिर हजारों डॉलर जो उससे अर्न कर रहे हैं। कैसे करना है आज की इस वीडियो में मैं आपको तमाम चीजें सिखा दूंगा अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेते हो तो। सो ब्लॉगिंग तो आपको समझ में आ गई है, बट ब्लॉगिंग को स्टार्ट करने के लिए कुछ चीजों की जरूरत होती है, वो हम सबसे पहले जल्दी से समझ लेते हैं, क्योंकि ये जो है वो मुख्तसर कोर्स होगा बट आपके लिए बहुत ही ज्यादा जो है हेल्पफुल होगा। सो सबसे पहली बात आती है हाउ टू स्टार्ट ब्लॉग, कि हम ब्लॉग किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। सो ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए कोई चीजें ज्यादा जो जरूरी नहीं है, बस आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए और आप जो है एक ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हो। इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपको बहुत कम करनी पड़ेगी, कैसे करनी पड़ेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखोगे कंप्लीट तो आपको जाहिर है ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ सकती है, लेकिन अगर आप मेरे कोर्स को फॉलो करोगे तो आपको बहुत कम जो है इनिशियल इन्वेस्टमेंट में आपका एक अच्छा ब्लॉग और ऐसा ब्लॉग जो आपको प्रॉफिट भी देगा आप स्टार्ट कर सकते हो। सो ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए आपको एक ऐसा ब्लॉग स्टार्ट करना है जो प्रॉफिटेबल हो, वैल्यूएबल हो। अब वैल्यूएबल ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक नीच होनी चाहिए। नीच मतलब कि एक आपके पास टॉपिक होना चाहिए। अब टॉपिक कौन सा है, कैसे आपने सर्च करना है वो मैं आपको समझा देता हूं। सो गाइस टॉपिक सर्च करने के लिए, नीच रिसर्च के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको करना पड़ सकती हैं। अगर मैं अपने YouTube चैनल समर अली टीवी के ऊपर आऊं तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ वीडियोस अपलोड कर रखे हैं जो कि नीच रिसर्च से रिलेटेड है, कि मतलब कि आप एक प्रॉफिटेबल या एक वैल्यूएबल नीच जो किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो। तो उसके लिए आपको हमारे चैनल पर आ जाना है और यहाँ पर मैंने एक वीडियो ये वाली अपलोड कर रखी है, इसको देख लेना है। ये वाली वीडियो मैंने यहाँ पर अपलोड कर ली, इन दो वीडियोस को देख लेना है। वैसे इनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप इनको यहाँ पर भी देख सकते हो। तो सिंपल मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि किसी भी नीच को रिसर्च करने के लिए आप कोई भी यहाँ पर कीवर्ड ऐड करें। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं ये एक टूल है, ठीक है, जिसका नाम सैमरिश है, जहाँ से हम कीवर्ड्स वगैरह रिसर्च कर सकते हैं। सो यहाँ पर आप आ जाइएगा और कोई भी कीवर्ड सर्च कर लीजिएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ से सबसे पहले मैं कंट्री सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं कंट्री टारगेट करता हूँ जी पाकिस्तान, एंड मैं यहाँ से जो पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ। एंड पाकिस्तान सेलेक्ट करने के बाद मैं कोई कीवर्ड ले लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मनी, मैं जो कीवर्ड ले लेता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ। सो जैसे मैं यहाँ पर सर्च करूंगा ये मुझे कुछ कीवर्ड्स देगा कि मुझे जो है वो मतलब कि
किस कीवर्ड के ऊपर काम करना चाहिए और उस कीवर्ड के कितने सर्च वॉल्यूम है, कितना कंपटीशन है, ये सब चीजें। लेकिन दोस्तों चूंकि ये एक टूल है, सो इस पे जो वो कंपटीशन वगैरह आपको एग्जैक्ट जो वो शो नहीं होता और इसके कंपटीशन के ऊपर हम बिलीव भी नहीं करते हैं। बट मैंने आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि आप कीवर्ड इस तरह से निकाल सकते हो। यहाँ पर देखिए, फिर जब आप सर्च करोगे फिर आपको मैजिक कीवर्ड टूल मिलेगा, ठीक है। मैजिक टूल के नाम से आपने इस पर क्लिक करना है। आप कुछ भी लिख सकते हो, मैंने यहाँ पर मनी लिखा, आप कुछ भी लिखें, आप लैपटॉप लिखें, आप मोबाइल लिखें, आप एजुकेशन का कोई कीवर्ड लिखें, कुछ भी आपके माइंड में जो चीज भी है वो आप लिखें। ये आपको बता देगा कि भाई ये जो कीवर्ड है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमारा एक कीवर्ड था मनी और उससे रिलेटेड यहाँ पर कीवर्ड्स आ गए, अर्न मनी ऑनलाइन इन पाकिस्तान। ये जो तकरीबन 49,000 लोग जो मंथली सर्च करते हैं, उसके बाद मनी H4DF ये वाला सर्च किया जाता है, मनी हाइस्ट है, ठीक है, परफेक्ट मनी। इनके ऊपर आप मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर वेबसाइट बना सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में जो प्रीमियम चीज़ है वो क्या है। ये तो नॉर्मल आपको पता ही होगी, अब आप लोग कह रहे होंगे कि समर भाई ये तो हमें पता ही है, अब आप क्या चीज़ हमें बता रहे हो वो क्या है, वो मैं आपको समझा दूँ। सबसे पहले आपने आना डोमेन ओवरव्यू में। अब आप जिस भी नीच में जाना चाहते हो, ठीक है, या जिस भी कैटेगरी में, आपने वहाँ उस कैटेगरी की या उस जो वो टॉपिक की एक बड़ी वेबसाइट जो वो आपने पकड़ लेनी है, जिसके ऊपर अच्छा खासा ट्रैफिक भी और जो रैंक भी करती हो फर्स्ट पोजीशन के ऊपर। चूंकि मैंने रिसेंटली ये 2 वीडियो अपलोड की थी, ठीक है, ये वाली वीडियो, और इनमें मैंने एक नीच आपके साथ शेयर की थी जो कि इंडिया की नीच है, ठीक है, जिसमें जो वो योजना से रिलेटेड है। मतलब कि जो जैसा कि हमारे पाकिस्तान में स्कीम्स वगैरह होती हैं, ठीक है, जैसे कि एहसास प्रोग्राम की रिसेंटली एक स्कीम चल रही है, ठीक है, और उसके बाद राशन प्रोग्राम था, ठीक है, बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है। तो इसी तरह इंडिया में कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, और उनसे रिलेटेड जो उनको हिंदी में जो वो योजना कहते हैं, उससे रिलेटेड मैंने कुछ जो वो आपको निश्चित जो वो रिसर्च करके दी थी कि आप इनको यूज़ कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ जी, उसी वेबसाइट, तो मैंने उस नीच के अंदर एक वेबसाइट फॉलो किया और उस वेबसाइट का मैंने यूआरएल जो वो यहाँ पर पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद मैं इसको सर्च करता हूँ। अब ये मैं अपना तरीका आपको बता रहा हूँ कि मैं किस तरह से एक्चुअल में फाइंड करता हूँ कोई भी कीवर्ड। अब दोस्तों ये वाली वेबसाइट है, काफ़ी ओल्ड वेबसाइट है, इसके 1.3 मिलियन अभी की ट्रैफिक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए मैं एक चीज़ आपको दिखा दूँ, पहले इसके ऊपर तकरीबन 4 मिलियन प्लस ट्रैफिक थी, बट डाउन हो गई है। डाउन पता क्यों है? रीज़न ये है कि ये वेबसाइटें जो होती हैं ये मैक्रो निशेज होती हैं, मल्टी निशेज के ऊपर काम करती हैं। सो जब इनका कोई भी कीवर्ड रैंक होता है और उस कीवर्ड के ऊपर जब माइक्रो निच बन जाती है, तो फिर गूगल क्या करता है, इस साइट को डी रैंक करके उसकी जगह पर उस साइट को रैंक कर देता है जो कि माइक्रो निच होते हैं, क्योंकि गूगल हमेशा ही रिकमेंड करता है माइक्रो निच कंटेंट को, क्योंकि उसके ऊपर ज्यादा वैल्यूएबल, ज्यादा रिसर्चेबल कंटेंट मिल जाता है। मुझे चूंकि देखना है कि मैं किस कंट्री को टारगेट कर रहा हूं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हम टारगेट करने वाले इंडिया को। अगर आप पाकिस्तान को करना चाहते हो तो पाकिस्तान सेलेक्ट करें, कोई पाकिस्तान का कीवर्ड ले लें, उसकी बड़ी वेबसाइट निकाल लें, या व्हाटएवर जो भी आप करना चाहो। बट मेरा ये तरीका है कि मैं जो भी कीवर्ड है उसको सर्च करता हूं। जैसे कि मैंने योजना सर्च किया, तो मुझे ये एक वेबसाइट मिली जी, pmmodiYojana.in के नाम से। इस साइट को मैंने आकर एनालाइज किया तो इसने मुझे बताया कि भाई इसकी 1.3 मिलियन की सर्चेज हैं और तकरीबन 1,17,000 इसके कीवर्ड रैंक है इंडिया के अंदर। यहां पर देखिए, तो मैं क्या कहूंगा, मैं इसको बोलूंगा कि भाई मुझे ये दिखाओ कौन कौन से कीवर्ड्स हैं। अब मैं ये नीच रिसर्च करूँ अपने लिए, ठीक है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, ये मुझे कुछ कीवर्ड्स निकाल के देगा, तकरीबन 1,17,000 कीवर्ड, और वो कीवर्ड्स हैं और उनमें से मुझे जो अपना सबसे पहले चीज़ें जो है सिलेक्ट करनी है कि मुझे किस वेबसाइट के ऊपर काम करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर देखिए सब कीवर्ड्स आ चुके हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जिनका सर्च वैल्यूम देखिए मिलियंस में है, ठीक है, यहाँ पर देखिए। बट हमें इस तरह की कीवर्ड्स को काम नहीं करना। वैसे अगर आप इनको टारगेट करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन इनमें कुछ चीज़ें आपको देखनी होंगी। अब सबसे पहले जो आपको कीवर्ड, कोई भी किसी भी कीवर्ड के ऊपर वेबसाइट बिल्ड करने के लिए आपको सबसे पहली चीज़ देखनी होती है सर्च वॉल्यूम, कि उस वेबसाइट का सर्च वॉल्यूम कम से कम 30-40,000 50,000 से ज्यादा हो, इससे कम ना हो। अगर 50,000 भी शो होता है फिर भी आप उसके ऊपर काम करो, अगर 40,000 होता है तब भी काम करो, लेकिन अगर इससे कम है ना तो फिर उसके ऊपर जो वो आप काम ना करें। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग ये है कि आपने देखना है कि कोई भी उसके ऊपर ऑफिशियल वेबसाइट या सॉरी ऑफिशियल तो होनी ही है, लेकिन माइक्रो निच वेबसाइट, एग्जैक्ट मैच डोमेन वेबसाइट यानी कि EMD कोई भी वेबसाइट उसके ऊपर ना हो, ठीक है। अब किस तरह से आप वो चेक करोगे, उसके लिए आपको मेरे चैनल पर आना, और जहां पर देखिए ये वाली एक वीडियो है, ठीक है, 10 मिनट की वीडियो, जिसमें मैंने आपको कंप्लीट बताया कि आप एक प्रॉफिटेबल वैल्यूएबल नीच किस तरह से रिसर्च कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो, कौन कौन से उसके पॉइंट्स है। तो मैंने कुछ पॉइंट्स है जो कि 6 के करीब पॉइंट्स है, मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया। ये वीडियो आपने लाजमी से देख लेनी है। उन पॉइंट्स को देखकर अगर आप सर्च करोगे तो आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि इस कीवर्ड के ऊपर काम करना चाहिए नहीं। फॉर एग्जांपल, कोई बंदा मेरी वीडियो देखकर आता है और वो यहाँ पर आकर जी ये वाला जो आधार कार्ड के नाम से एक ये देखिए कीवर्ड है, ठीक है, जिसकी सर्च वाले 5 मिलियन है। ये कहेगा कि समर भाई ने बताया था जी 50,000 से ज्यादा हो तो इसकी तो 5 मिलियन है, ठीक है जी, सारा कुछ ओके है। मैं इसके ऊपर काम कर लेता हूं, लेकिन यार इसके ऊपर काम करने से पहले आपको मजीद इसके ऊपर कुछ रिसर्च करना पड़ेगी। अब रिसर्च क्या करना पड़ेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीजें हैं कि सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि लोग आधार कार्ड से रिलेटेड क्या सर्च कर रहे हैं, आप कितना कंटेंट इसके ऊपर लिख सकते हो, ठीक है। इसको मजीद आपने प्रॉपर एनालाइज करना है। लेकिन चूंकि मैं इसके ऊपर काम करने वाला नहीं हूं, मैं एक ऐसी चीज के ऊपर काम करने वाला हूं जो एक प्रॉपर माइक्रो निशेज और अभी के टाइम में वो चीजें जो चल रही हैं। उसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पर पोजीशन पर आना और मुझे चेक करना है कि यार ये जो वेबसाइट है इसके मुझे ऐसे रिजल्ट मिले जो कि टॉप 10 में शो होते हैं, ठीक है। मतलब कि ये वेबसाइट जिस कीवर्ड के ऊपर टॉप 10 में रैंक हो रही है ना, तो मैं उनके में से किसी भी जो वो एक माइक्रो निश बना लूंगा और मैं इस साइट को इजीली डी रैंक कर दूंगा, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि गूगल हमेशा ही रिकमेंड करता है कि एक माइक्रो निश वेबसाइट, और ठीक है, मल्टी निच वेबसाइट को गूगल रिकमेंड नहीं करता है, प्रेफर ज्यादा करता है माइक्रो निच वेबसाइट को।
सो यहाँ पर देखें जी, ये आ जाता है कीवर्ड, और यहाँ पर देखें बहुत सारे कीवर्ड हैं। सबसे पहले जो वो ये पता नहीं कौन सा कीवर्ड है, मुझे नहीं समझ आई इसकी, बट सेकंड नंबर पर जो कीवर्ड है वो जी चीफ मिनिस्टर लादी बहना योजना, ठीक है, ये कीवर्ड है, ठीक है। उसके बाद ये कीवर्ड है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखें बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनमें ये वेबसाइट जो वो तकरीबन टॉप 10 में शो हो रही है, ठीक है। अगर आप इनमें से किसी पर भी माइक्रो निच बना लेते हो और कंटेंट अच्छा दे देते हो, तो आप तो इसको विद इन अ डेज जो वो इजीली डी रैंक कर सकते हो। और ये यकीनन मैंने इस वीडियो में आपको प्रूफ भी दिखाया था, ये वाली जो वीडियो थी ना, ये वाली, ठीक है। इस वीडियो में मैंने आपको एक वेबसाइट लाइव दिखाई थी जो कि 5 महीने के अंदर तकरीबन 8 से 10 लाख ट्रैफिक ले रही है। सैमरश उसकी 4 लाख ट्रैफिक शो करवाता था, लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक 8 से 10 लाख ट्रैफिक जो वो इजीली गेन कर रही है, यानी कि 1 मिलियन के करीब इजीली गेन कर रही है। सो आप इजीली रैंक कर सकते हो, कोई इशू की बात नहीं है। सो यहाँ पर देखिए जी, चीफ मिनिस्टर लाडी बहना योजना के नाम से एक हमें कीवर्ड मिलता है। तो रिसर्च करने का सिंपल तरीका है, आपको चेक करना है कि इसमें सबसे पहले कोई EMD डोमेन तो रैंक नहीं है। सो यहाँ पर देखिए कोई भी EMD डोमेन जो हमें यहाँ पर नहीं मिल रही है, ठीक है। टोटल जो डोमेन यहाँ पर रैंक है वो ये वाली डोमेन है, ठीक है। ये सबसे पहले तो ऑफिशियल डोमेन, ऑफिशियल वेबसाइट रैंक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए जी वो वाली वेबसाइट रैंक है जो कि मतलब कि मतलब कि एक मल्टी नीच वेबसाइट है, कोई भी माइक्रो नीच वेबसाइट रैंक नहीं है। सो मैं क्या करूंगा, इस कीवर्ड को जो है सिलेक्ट कर लूंगा। सबसे पहले मुझे क्या करना है जी, यहाँ पर कीवर्ड को जो है सिलेक्ट करना है, एंड कीवर्ड सिलेक्ट करने के बाद मुझे क्या करना है जी, तो मुझे गूगल पर आ जाना है, एंड गूगल पर आने के बाद जो वो इसको सर्च कर लेना। अभी हम जो वो मतलब कि रिसर्च कर रहे हैं कि एक प्रॉपर वैल्यूएबल एंड जो वो किस तरह से हम नीच फाइंड कर सकते हैं। अभी हम नीच फाइंड कर रहे हैं, उसके बाद हम जो वो ब्लॉग बनाएंगे उसको सेटअप करेंगे, सब कुछ इस वीडियो में आपको समझा दूंगा। सो यहाँ पर मैंने देखिए जी इसका सर्च वाले में यहाँ पर शो हो रहा है, एंड इसके अलावा अगर मैं नीचे आऊँ तो यहाँ पर देखिए जी मुझे ऑफिशियल वेबसाइटें मिल रही हैं, ठीक है। बट कोई भी ऐसी वेबसाइट मुझे शो नहीं हो रही जो कि EMD डोमेन हो, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर चेक किया, उसके बाद आपने यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 पेजेस के अंदर आपने देखना कोई भी EMD डोमेन आपको ना मिले। अगर कोई EMD डोमेन आपको मिल गई तो फिर आपने इसके ऊपर वेबसाइट नहीं बनानी है, फिर आपने क्या करना है जी, इसको छोड़ देना और कोई और कीवर्ड जो वो फाइंड आउट कर लेना है। सो फिर आपने क्या करना है, अगर आपको EMD डोमेन भी नहीं मिलती है और आपको एक ऐसा कीवर्ड मिल जाता है जिसका सर्च वॉल्यूम अच्छा है, एंड आपको कोई उस पर माइक्रो निच वेबसाइट भी नहीं मिलती। अब ये चूंकि मैं ज़्यादातर काम करता हूँ एजुकेशन चीज़ों के ऊपर, ठीक है, जो एजुकेशन से रिलेटेड होती है, न्यूज़ वगैरह से रिलेटेड, तो मैं उस हवाले से आपको जो वो एक कीवर्ड निकाल के दे रहा हूँ। बाकी आप टेक भी है, APK वगैरह भी हैं और दूसरी वेबसाइट्स पे, मैं उनकी तरफ नहीं जा रहा हूँ। मैं आपको जस्ट अपना जो अकॉर्डिंग मेरे जो वो जो नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग जो मैं आपको एक सर्च करना समझा रहा हूँ, ठीक है। सो ये कीवर्ड वो हमने फाइनल कर लिया, अगर कोई इस पर भी काम करना चाहे कर सकता है, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि जो कीवर्ड मैंने आपको निकाल के दिया आपने इसी के ऊपर काम करना, आप अपने हिसाब से कोई भी कीवर्ड और भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि और यहाँ पर मैं अगर आपको कीवर्ड दिखाऊँ, ठीक है। सो यहाँ पर जो वो ये देखिए और भी काफ़ी सारे कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर आप काम कर सकते हो यहाँ पर बहुत। सो मैं आपको जस्ट समझाने के लिए ये कीवर्ड सेलेक्ट कर रहा हूँ, वैसे आप एक प्रॉपर रिसर्च करके ही फिर कीवर्ड जो है सिलेक्ट कीजिएगा। सो मैं जो यही कीवर्ड जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ, एंड सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर जो इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। एंड पेस्ट करने के बाद इसको अगेन कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको रिसर्च करके ये दिखाया, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर और दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। जहाँ पर देखिए मैं कुछ टूल यूज़ करता हूँ रिसर्च करने के लिए, जैसे कि ये कीवर्ड एवरीवेयर का एक टूल है, ठीक है। ये तो पेड है, अगर आप इसको भी यूज़ करना चाहो कर। अच्छा, ये तो ये टूल हमें बताता है कि एक्चुअल में इस कीवर्ड की जो सर्च वॉल्यूम है वो मतलब कि क्या है और इसकी कितनी सर्चेज़ हैं। सो यहाँ पर देखिए तकरीबन ये हमें बता रहा है कि पर डे की इसकी जो है वो तकरीबन सितंबर में अच्छी सर्चेज़ थी, ठीक है। उसके बाद दिसंबर में भी अच्छी। तो आपने ये देख लेना है कि ऐसा ना हो कि आप जो कीवर्ड सेलेक्ट कर रहे हो वो जो है वो जो भी योजना है या जो भी प्रोग्राम है या जो भी स्कीम है वो ओल्ड हो, उसके ऊपर कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपको ना मिले। अगर आपको लेटेस्ट मिल रही है तो फिर आप जो है उसको यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर देखिए न्यूज़ वगैरह भी है, सब चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। सो मैं इसके ऊपर वेबसाइट बनाने वाला हूँ, बट आप इसके ऊपर मत बनाइएगा, अब ये ना हो कि सब लोग इसी के ऊपर बना लें। सो आप अपने हिसाब से कोई भी कीवर्ड यूज़ कर सकते हो। सो हमारा जो नीच वाला प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हमारे पास डोमेन एंड होस्टिंग का। सो अब बात आती है डोमेन एंड होस्टिंग की। सो डोमेन एंड होस्टिंग बाय करने के लिए वन ऑफ द मोस्ट एंड माय फेवरेट वेबसाइट है होस्टिंगर। अब होस्टिंगर के अंदर अगर आप होस्टिंग परचेज करते हो तो आपको 2 बड़े बेनिफिट बल्कि 3 बड़े बेनिफिट आपको मिल सकते हैं। होस्टिंगर वाले जो चीज़ें देते हैं, बट मेरी तरफ से अपने सब्सक्राइबर्स के लिए एक स्पेशल ऑफर रही है लाइफ टाइम के लिए और इंशाल्लाह रहेगी। इसमें यह है कि अगर आप लोग होस्टिंग परचेज करना चाहते हो तो आपको ये जो वीडियो देख रहे हो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी इस होस्टिंगर की वेबसाइट का एफिलिएटेड लिंक मिलेगा। तो अगर आप उस लिंक पर क्लिक करके इस वेबसाइट को ओपन करोगे और फिर उस लिंक पर क्लिक करके ओपन करने के बाद ही आप अकाउंट क्रिएट करोगे तो उसका फ़ायदा हमें ये होगा
कि हमें जो वो कमीशन मिलेगा और आपको फ़ायदा ये होगा कि जो कमीशन मुझे मिलेगा वो कमीशन मैं आपके साथ शेयर करूँगा 2000 रुपये, ठीक है। एंड इसके अलावा आपको एक प्रीमियम थीम लाइफ टाइम लाइसेंस की के साथ एक्टिवेट करके दूंगा आपकी वेबसाइट के ऊपर, जिससे आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेने में आसानी रहेगी। और थर्ड नंबर पर जो चीज़ आपको दी जाएगी वो ये है कि 200 प्लस स्टार्टर टेम्पलेट्स भी आपको साथ में दी जाएंगी। एंड इसके अलावा एक आपको प्लगइन दिया जाएगा जिससे आपकी साइट की जो स्पीड है वो लाइफ टाइम के लिए फास्ट रहेगी और आपकी साइट हमेशा ही रैंकिंग में रहेगी। सो ये चीज़ें आपने लाजमी से करनी है। अगर आप ये चीज़ें और ये डील जो वो अफोर्ड करना चाहते हो, हासिल करना चाहते हो और ख़ुद से अफोर्ड नहीं कर सकते इतनी इन्वेस्टमेंट, सो आपने हमारे लिंक से परचेज़ कर लेनी है। मैं आपको 2000 का कैशबैक भी दे दूंगा एंड इसके अलावा मैं आपको थीम भी दे दूंगा, प्लगइन्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा। सो सिंपल आपको लिंक पर क्लिक करना है, देन आपको यहाँ पर क्लेम डील का जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पर 3 प्लान मिलेंगे, बट मोस्ट पॉपुलर प्लान जो ये जो वो नॉर्मल आप यूज़ कीजिएगा अगर आप परचेज़ करना चाहते हो। एंड इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक ब्लॉगिंग करना चाहते हो और आप सिंसियर हो ब्लॉगिंग के साथ, तो आप ऑलमोस्ट 24 मंथ्स के लिए ये प्लान परचेज़ कर लीजिएगा, क्योंकि 24 मंथ्स के अंदर आपकी इतनी अर्निंग हो जाएगी कि आप जो दिल करे, जैसी दिल करे, आप बाद में होस्टिंग परचेज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। सो यहाँ पर जैसे आप इसको सिलेक्ट करोगे, सो यहाँ पर देखिए जी हमारी जो प्राइस है वो बन गई तकरीबन जी, यहाँ पर देखिए जी 26,000 रुपये, ठीक है। सो यहाँ पर आपको एक प्रोमो कोड लगाना है। प्रोमो कोड कौन सा है? समर LTV, ठीक है, SAMAR समर ALI और TV। सिंपल आपको समर LTV जो है ये प्रोमो कोड लगाना है। तो पहले 26,000 थी, अब हमारी जो प्राइस है वो कम होकर हो गई है जी 23,000। अब जब आप परचेजिंग कर लोगे और मुझे स्क्रीनशॉट दोगे तो मैं आपको मजीद 2,000 रुपये या 3,000 रुपये, अगर आप 4 साल के लिए परचेज़ करोगे, जिस तरह सॉरी 2 साल के लिए परचेज़ करोगे तो मैं आपको 4,000 रुपये का डिस्काउंट दूंगा, और अगर आप 1 साल के लिए परचेज़ करोगे तो 2,000। अब यहाँ पर अगर मैं 4,000 का दूँ तो ये तकरीबन आपको 19,000 रुपये में पड़ जाएगी, यानी कि आपको टोटल हमारे लिंक से परचेज करने पर कम से कम 7 से 8,000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। 26,000 में से आपको जस्ट 19,000 रुपये देने पड़ेंगे, जो कि ऑलमोस्ट आपको 7,000 रुपये या ऑलमोस्ट 8,000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। सो ये ऑफर आपने लाजमी से अवेल करनी है। इसके अलावा अगर आप खुद परचेज नहीं करना चाहते तो आप मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं भी आपको परचेज करके दे दूंगा। सो नेक्स्ट हमारे पास आती है जी हम अब वेबसाइट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। सो वेबसाइट क्रिएट करने के लिए होस्टिंग एंड डोमेन बाय करनी पड़ेगी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। तो होस्टिंग एंड डोमेन जो मैं परचेज कर लेता हूँ। सो चूंकि मैंने होस्टिंगर की ऑलरेडी होस्टिंग्स काफ़ी सारी परचेज करके रखी हुई हैं, चूंकि मैं वेबसाइट्स वगैरह बनाता रहता हूँ, सो मैं परचेज नहीं करूँगा, बट आप लोग परचेज कर लीजिएगा। और मैं आपको यहाँ पर एक और बात भी बता दूँ कि आप लोगों को बिल्कुल फ्री में डोमेन दी जाएगी। जब आप डोमेन रजिस्टर कर लो, होस्टिंग परचेज कर लो, डोमेन रजिस्टर कर लो, उसके बाद ही आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो। सो मैं यहाँ पर पहले डोमेन एक रजिस्टर कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए जी गेट ए न्यू डोमेन का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक कर देना है और आपका जो मेन फोकस कीवर्ड है, ठीक है, वो आपके कीवर्ड के अंदर या आपकी डोमेन के अंदर लाजमी से होना चाहिए। अगर आपकी डोमेन के अंदर आपका मेन फोकस कीवर्ड आएगा तभी आपकी जो वेबसाइट है वो ज़्यादा रैंक होगी, ठीक है, गूगल के अंदर। सो आपने कोशिश करनी है कि जो है वो अपना मेन फोकस कीवर्ड यूज़ करना है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग ये कि आपने कंट्री को देखना है, कंट्री से रिलेटेड ही डोमेन की एक्सटेंशन को सिलेक्ट करना है। अगर आपकी कंट्री इंडिया है तो आप .in में सेलेक्ट कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि किसी भी तरह से जो वो .in में जो वो एक्सटेंशन परचेज कीजिएगा। इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आपकी जो वेबसाइट है वो ईजी टू रैंक रहेगी और जो वो आपको आसानी से रैंक भी कर सकेगी। या .in में ले लीजिएगा या .com में। तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कौन से अवेलेबल है, .in अवेलेबल है या .com। तो इनमें दोनों में से कोई भी नहीं है। सो मैं अब क्या करता हूँ, इसमें कोई ना कोई थोड़ी बहुत चेंजिंग करके देख लेता हूँ, बट मुझे रजिस्टर .in या .com में ही करनी है ताकि मैं अपनी वेबसाइट को इंडिया में रैंक कर सकूँ। मैंने यहाँ पर जो वो अपना कीवर्ड सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर मैंने लिस्ट ऐड कर लिया, ठीक है। सो ये हमारी डोमेन जो अवेलेबल है। अब मुझे क्या करना है, जैसे इसको बाय करना है और बाय करने के बाद आपको वेबसाइट कैसे बिल्ड करनी है ये मैं आपको समझा देता हूँ। सो गाइस यहाँ पर मैंने होस्टिंग के साथ डोमेन को अटैच कर लिया है और मैंने इनको इंस्टॉल कर लिया है। मतलब कि अपनी होस्टिंग परचेज करने के बाद उसके साथ आपको डोमेन को लिंक कर लेना है। मैंने कर लिया। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए होस्टिंग एंड डोमेन लिंक करने में या आपको ना समझ आ रहा हो कि इनको कैसे कनेक्ट करना है, तो उसके लिए सिंपल आपको करना क्या है, मेरे यूट्यूब चैनल समर LTV पे आना है। देन आपको यहाँ पर एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पर देखिए एक ब्लॉगिंग का कोर्स मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर अवेलेबल होगा। सो यहाँ पर देखिए एक वर्डप्रेस का आपको फुल कोर्स मिलेगा, वर्डप्रेस फुल कोर्स फॉर बिगिनर्स 2020
ठीक है। सो ये कोर्स है जो आप देखें और इससे आपको जो है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, आपके कंप्लीट कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे और आप इजीली जो वो आप समझ सकोगे कि एक्चुअल में वर्डप्रेस क्या है, किस तरह से कनेक्ट करना है। ये देखिए मैंने बताया सिलेक्ट किस तरह से करनी है नीच, उसके बाद मैंने बताया होस्टिंग किस तरह से परचेस करनी है, वर्डप्रेस किस तरह से इंस्टॉल करना है। जो चीज़ें समझ ना ये पूरा कोर्स ऑलरेडी पड़ा हुआ है। सो यहाँ से आकर आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। सो अब हमने होस्टिंग के साथ अपने डोमेन को कनेक्ट कर लिया। अगर हम इसको ओपन करें तो अभी ये ओपन नहीं होगी क्योंकि ये हमें चूंकि अभी यहाँ पर देखें पार की गई है जस्ट होस्टिंग की वेबसाइट के ऊपर। अब हम इस पर इंस्टॉल करेंगे वर्डप्रेस। अब दोस्तों वर्डप्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप वेबसाइट जो है बिल्ड कर सकते हो। जरूरी नहीं वर्डप्रेस, इसके अलावा भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, मैं आपको दिखा भी देता हूं। ठीक है, ऑटो इंस्टॉलर के ऊपर क्लिक करूंगा एंड यहाँ पर देखें, यहाँ पर वर्डप्रेस है, वूकॉमर्स है, ठीक है, जुमला है, ठीक है। इसके बाद और भी बहुत सारे जो है वो एक प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको वेबसाइट बिल्ड करने के ऑप्शंस देते हैं, लेकिन चूंकि नॉर्मली जो मोस्ट पॉपुलर है वो वर्डप्रेस है। सो मैं इसको वर्डप्रेस को जो यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा। वर्डप्रेस सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना जो वो वर्डप्रेस वेबसाइट का जो टाइटल है वो लिखना है। उसके बाद अपना जो भी एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल है, ठीक है, वो यहाँ पर लिखना है। देन आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड, यूजर नेम और यहाँ पर पासवर्ड देना है। यूजर नेम और पासवर्ड वो दीजिएगा जो आप बाद में आपको याद भी रहे, क्योंकि दोस्तों जब आप अपनी वेबसाइट को लॉगिन करने लगोगे तो देन आपको ये यूजर नेम और पासवर्ड रिक्वायर्ड रहेगा। सो मैं यहाँ पे वीडियो को पॉज करके ये लिख देता हूँ। सो यहाँ पर मैंने अपने यूजर नेम, पासवर्ड ये सब चीजें सेट कर ली हैं। देन आपको क्या करना है, नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। सो नेक्स्ट आपके पास ये वाला इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पर आपने जो इसको अगेन इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे आपको थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना है एंड थोड़ा वेट करने के बाद आपका जो वर्डप्रेस है वो इंस्टॉल हो जाएगा। सो हमारा जो वर्डप्रेस है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है फोर्स HTTPS, ठीक है। सो आपने बहुत सारी वेबसाइट देखी होंगी, इनका HTTPS ऑन होता है। ये एक एक्चुअल में आपका सिक्योरिटी होता है, ठीक है, सिक्योरिटी टाइप होता है, ठीक है। तो आपने इसको जो वो इसको ऑन करके रखना है, ठीक है। ये आपका SSL सर्टिफिकेट यहाँ पर जो है वो ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये भी एक्टिवेट हो चुका है। सो SSL सर्टिफिकेट और इन दो चीज़ों को आपने लाजमी से देख लेना है। सो जैसे आप इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद आप अपने एडमिन पैनल में भी यहाँ पे लॉग इन कर सकते हो। यहाँ से देखें ये एडमिन पैनल, इस पर क्लिक करके आप यहाँ से लॉग इन कर सकते हो। एंड इसके अलावा एक और तरीका है लॉग इन करने का, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सो जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ये रीडायरेक्ट हो जाओगे इस तरह के इंटरफेस में। और अगर आपने ऐसे लॉग इन नहीं करना तो एक और तरीका लॉग इन करने का वो ये है कि आपने सिंपल करना क्या होता है, अपनी जो डोमेन है, ठीक है, आपने अपनी डोमेन का नाम कंप्लीट लिखना होता है, आगे स्लैश फिर WP और साथ में एडमिन लिखना होता है। इस तरह लिखना होता है जिस तरह ये लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपने इंटर प्रेस कर देना होता है। सो जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे उसके बाद आपके सामने आपका एक फॉर्म आता है जहां पे आपको यूजर नेम और आपको पासवर्ड पूछा जाता है, ठीक है। ये मैं एक बार इसको लॉग आउट करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। इस तरह का फॉर्म आता है, ठीक है, ये वाला। यहाँ पे आपने अपना यूजर नेम लिखना है, पासवर्ड लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने लॉगिन पर क्लिक कर देना है। सो मैंने यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पर लिख दिया और मैं लॉगिन पर क्लिक कर देता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर लॉगिन हो चुका है। सो ये सिंपल सा तरीका है, आप इस तरह दोनों तरीके से लॉगिन कर सकते हो। अब लॉगिन हमने कर लिया, मैं एक बार आपको जाकर अपनी वेबसाइट जो वो दिखा देता हूँ। ये देखिए इस तरह की हमारी वेबसाइट अभी शो हो रही है। अब हमें इस पर सबसे पहले जो वो थीम इंस्टॉल करना। अब थीम जो मैं नॉर्मली जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि मैं प्रीमियम थीम आपको दूंगा आस्ट्रा की। अगर आप मेरे लिंक से जो वो होस्टिंग परचेज करते हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको आस्ट्रा की जो प्रीमियम थीम है विद लाइसेंस की आपको फ्री में दूंगा। ये देखिए यहाँ पर अवेलेबल है, चूंकि ये मोस्ट पॉपुलर थीम है तो यहाँ पर आपको टॉप पर ये थीम जो वो मिल जाती है। सो मैं इस थीम को जो आपको लाइसेंस की के साथ जो वो प्रोवाइड कर दूंगा। सो मैं यहाँ पर इसको इंस्टॉल करता हूँ, उसके बाद एक्टिवेट कर लेता हूँ। सो ये थीम हमारी एक्टिवेट हो चुकी है। यहाँ पर कह रहा है स्टार्टर टेम्पलेट भी आप इंस्टॉल करें, वो भी मैं जो वो करूंगा क्योंकि मेरे पास वो प्लगइन अवेलेबल। अब मैं इसका जो प्लगइन है प्रीमियम प्लगइन वो अपलोड करता हूँ। उस प्रीमियम प्लगइन अपलोड करने के लिए प्लगइन में आ जाना है, ऐड न्यू प्लगइन पर क्लिक कर देना है। अगर आप मेरे लिंक से होस्टिंग परचेज करोगे तो ये सब कुछ मैं आपको करके दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। चूज फाइल पर क्लिक करके प्लगइन सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर देना है। देन इंस्टॉल पर क्लिक करने के बाद एक्टिवेट प्लगइन पर क्लिक करना है और हमारा जो प्लगइन है वो एक्टिवेट हो चुका है। अब ये हमें बोल रहा है कि प्लीज एक्टिवेट योर कॉपी ऑफ आस्ट्रा प्रो टू गेट अपडेट नोटिफिकेशन एंड एक्सेस, ठीक है। सो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर आस्ट्रा का एक ऑप्शन मिल रहा है, जस्ट आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि नॉट एक्टिवेट, ठीक है, एक्टिव, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि इंटर योर लाइसेंस की। सो लाइसेंस की यहाँ पर मैं आपको एक्टिवेट करके दूंगा, आपको शेयर नहीं करूंगा बट आपको यहाँ पर एक्टिवेट करके दूंगा। सो यहाँ पर मैंने जो है लाइसेंस की एक्टिवेट कर दी और यहाँ पर देखिए यूर लाइसेंस इज एक्टिवेट, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा जो लाइसेंस है वो सक्सेसफुली वैलिड जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। एंड यहाँ पर अब हमें जो सेकंड प्लगइन इंस्टॉल करना है वो है दोस्तों हमारी जो स्टार्टर टेम्पलेट्स होते हैं, मतलब कि रेडीमेड टेम्पलेट्स होती है जिनको आप जस्ट आपने वन क्लिक पे इंस्टॉल करना और आपकी साइट जो रेडी हो जाती है। सो वो भी इंस्टॉल कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो, पर मैं इस जो वो वीडियो में नहीं करने वाला हूँ। मैं इसके अलावा एक और प्लगइन इंस्टॉल करने वाला हूँ
जिसका नाम है WP रॉकेट, ठीक है, वो प्लगइन। तो ये प्लगइन मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया और ये प्रीमियम प्लगइन है। इससे ये होता है कि हमारी जो साइट है इसकी स्पीड जो वो ज़्यादा से ज़्यादा रहती है, मैक्सिमम से मैक्सिमम रहती है, और लोडिंग टाइम जो वो बहुत कम रहता है, जिससे हमारी वेबसाइट की जो रैंकिंग है वो लाजमी से हाई रहती है, ठीक है। सो क्योंकि गूगल रिकमेंड करता है कि जिन वेबसाइट्स की स्पीड जो है वो फास्ट है उनको ही गूगल ज़्यादातर रैंक करता है। सो ये आपने लाजमी से कर लेना है, ये जो प्लगइन है वो भी इंस्टॉल कर लेना। इसके अलावा कुछ प्लगइन इंस्टॉल करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सो इसके बाद हमें ऐड न्यू प्लगइन पर क्लिक करना है और यहाँ पर हमें एक प्लगइन इंस्टॉल करना है जिसका नाम है क्लासिकल एडिटर। सो ये टॉप पर ही आपको मिल जाएगा। आपने इस प्लगइन को भी इंस्टॉल कर लेना है एंड इंस्टॉल करने के बाद इसको भी एक्टिवेट कर लेना है। देन आपको एक्टिवेट के ऊपर क्लिक कर देना है। देन आपको अगेन ऐड न्यू के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, ऐड न्यू प्लगइन के ऊपर। देन आपको यहाँ पर सर्च बॉक्स में लिखना है एडवांस एडिटर टूल्स, ठीक है, एडवांस एडिटर टूल्स आपने ये लिखकर सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद ये जो पहला प्लगइन है ये भी आपने इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आपको जो है एक्टिवेट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये कुछ प्लगइन है जो हमारे जो वो इंस्टॉल हो चुके हैं। इसके अलावा कुछ प्लगइन और भी हमें ज़रूरत होंगे, लेकिन वो जैसे जैसे साथ में ज़रूरत होंगे मैं आपको बताता जाऊँगा और आप उनको नोट कर लीजिएगा और नेक्स्ट टाइम आप उनको इंस्टॉल कर लीजिएगा। बट अभी के टाइम में हमें यही ज़रूरत है। और इसके बाद हमें अब अपने वर्डप्रेस की जो है सेटिंग करनी है। सो अब हमें एक और प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा, वो है दोस्तों रैंक मैथ का SEO प्लगइन। आप कोई भी SEO प्लगइन यूज कर सकते हो, बट मैं रैंक मैथ का यूज करता हूं, तो मैं रैंक मैथ का जो प्लगइन है SEO प्लगइन उसको भी यूज कर लेता हूं। सो प्लगइन मैंने यहां पर सिलेक्ट कर लिया, देन इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। आप सिंपल यहां पर सर्च बॉक्स में सर्च कीजिएगा रैंक मैथ, तो आपको यहां पर मिल जाएगी रैंक मैथ का प्लगइन, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको सर्च करके भी दिखा दूंगा। वैसे एक्टिवेट प्लगइन पर आपने अगेन क्लिक कर देना, तो ये प्लगइन जो है एक्टिवेट हो चुका है। अब आपको दोस्तों यहाँ पर एक सेटिंग्स का ऑप्शन मिला है, जैसे आपने सेटिंग वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। सो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर साइट का जो टाइटल है वो आपने क्या रखना है, वो यहाँ से आप वो भी चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो। सो मैंने यहाँ पर जो वो टाइटल थोड़ा चेंज किया है, हिंदी में भी रखा है और इंग्लिश में भी, ताकि हमें हमारे दोनों कीवर्ड जो है रैंक रहें। एंड इसके बाद नीचे आ जाना है और यहाँ पर सब चीज़ें आपने सेट कर लेनी है। यहाँ से आपने टाइम जोन जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। अगर इंडिया के हिसाब से अगर आप काम करना चाहो तो इंडिया कर सकते हो, अगर पाकिस्तान के हिसाब से काम करना चाहो तो पाकिस्तान कर सकते हो, ठीक है। सो मैं यहाँ पे जो वो पाकिस्तानी टाइम फिलहाल सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि मुझे अपडेट करने में इजी रहे, ठीक है। जब भी मैं कोई चीज़ अपडेट करूँ तो मैं पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से अपडेट कर सकूँ, क्योंकि फिर मुझे इंडियन टाइम के हिसाब से सब चीज़ें अपडेट करना पड़ेंगी। एंड यहाँ पर आने के बाद उसके बाद आपको जनरल सेटिंग कर लेनी। उसके बाद राइटिंग में आपको देख लेना है, इसमें कोई सेटिंग आपको करनी है तो कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी मुझे जो नहीं लगता कि इतना कोई इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब आपको एक लास्ट में ऑप्शन मिला है परमालिंकर्स, ठीक है। सिंपल आपने परमालिंक्स के ऊपर क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको ये कस्टम पे मिलेगा। आपने कस्टम पे नहीं बल्कि ये पोस्ट नेम वाला जो है ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर देना है। एंड इसके बाद हमारा जो ऑलमोस्ट काम है वो यहाँ पर डन हो चुका है। हमने जो वेबसाइट है वो बना लिया, ठीक है। सो मैं एक बार आपको जो वो वेबसाइट का ओपन करके दिखा देता हूँ। ये पहले हमारी वेबसाइट इस तरह थी, उसके बाद हमने इसमें आसरा थीम जो वो इंस्टॉल किया और अब हमारी जो साइट है वो कुछ इस तरह की शो हो रही है, ठीक है। ये देखिए ये हमारी साइट शो हो रही है। अब इसमें जो आप अपना लोगो लगा सकते हो, इसकी कस्टमाइजेशन कर सकते हो, सब चीज़ें आप कर सकते हो। अब वो कस्टमाइजेशन वगैरह और वो सब चीज़ें मैं इस वीडियो में नहीं आपको सिखाऊंगा। उसके लिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल पर अगेन आ जाना है। एंड हमारे चैनल पर आने के बाद समरल टीवी लिखना है और स्लैश देने के बाद यहाँ पर लिखना है वेबसाइट कस्टमाइजेशन, ठीक है। सो जैसे आप वेबसाइट कस्टमाइजेशन लिखकर सर्च करेंगे, यहाँ पर देखिए एक पहली वेब वीडियो आएगी 30 मिनट की, जो है वो वेबसाइट कस्टमाइजेशन के ऊपर है। और ये ऐसी वीडियो है जिसको देखकर आप इजीली आस्था की थीम को जो है वो कस्टमाइज कर सकते हो। सो ये आपने वीडियो लाजमी से देख लेनी, इसमें आपको कस्टमाइजेशन की मुकम्मल चीज़ें जो वो समझा दी गई हैं। सो इसलिए मैं इस वीडियो में नहीं समझाऊंगा ताकि टाइम मेरा जो वो सेव रहे। सो अब हमने ये तो सीख लिया कि हाउ टू क्रिएट वेबसाइट। मैंने आपको सब चीज़ें बता दें कि वेबसाइट किस तरह से क्रिएट करनी। नेक्स्ट हमारे पास था वर्डप्रेस की सेटिंग। मैंने आपको वर्डप्रेस की भी A to Z सब चीज़ें समझा दी हैं कि वर्डप्रेस की सेटिंग किस तरह से करनी है, किस तरह से उसको इंस्टॉल करना है, किस तरह से उसके परमालिंक्स की सेटिंग करनी है, किस तरह से उसमें प्लगइन इंस्टॉल करना है, कौन कौन से प्लगइन इंस्टॉल करने, ये सब चीज़ें मैंने आपको जो वो बता दी हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो मेन चीज़ आती है वो है दोस्तों राइट ब्लॉग पोस्ट। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें समझा दूँ कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको अपना एक जो मेन पोस्ट है, यानी कि जो मेन आपका होम पेज है, उसको पहले डिज़ाइन करना है। उसके लिए आपको एक पोस्ट लिखनी है एंड उसके बाद आपको ब्लॉग पोस्ट लिखनी है। अब मैंने आप पोस्ट किस तरह से लिखनी है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर रखी थी। अभी मैंने कल ही रिसेंटली वीडियो एक अपलोड किया, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं अपने यूट्यूब चैनल समरल टीवी पे आऊँ, इसका मैं लिंक आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो को देख लीजिएगा, ये वाली वीडियो, ठीक है। इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट गाइड किया है कि किस तरह से आप ChatGPT का यूज़ करके बिल्कुल इजी तरीके से, बिल्कुल आसानी के साथ एक जो वो आर्टिकल लिख सकते हो, एक ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हो। तो मैं अब बार बार उन्हीं चीज़ों को रिपीट करूंगा तो फिर जाहिर है आप लोगों के लिए मुश्किलात होंगी, बट आप लोग इसको देख के जो है एक बार समझ लीजिएगा और कि किस तरह से एक जो वो कंटेंट जनरेट करना है।
लेकिन मैं आपको जस्ट ओवरव्यू दे देता हूं कि किस तरह से एक पोस्ट लिखी जाती है। उसके लिए आपको ऐड न्यू पोस्ट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है, और अपना जो पोस्ट जो है वो यहाँ पर सबसे पहले टाइटल लिखना है, उसके बाद यहाँ से अपनी पोस्ट लिखना स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। सो मैं आपको एक ओवरव्यू समझा देता हूँ कि किस तरह से आपको जो वो मतलब कि पोस्ट लिखनी है। बाकी डिटेल में आपको जो वीडियो है वो ये वाली आपने देख लेनी है, 14 मिनट की वीडियो, आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो लिखने के लिए सिंपल करना है क्या, सबसे पहले आपको कीवर्ड निकालना होता है। जिस तरह मैंने ये कीवर्ड निकाल लिया, कीवर्ड निकालने के बाद आपने एक वेबसाइट ओपन करनी है जिस वेबसाइट से आप कंटेंट लेना चाहते हो। फॉर एग्जांपल ये वाली वेबसाइट है और इस वेबसाइट वाले से मैं कंटेंट जो वो यहाँ से लेना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि इस वेबसाइट का जो टाइटल है सबसे पहले देखूंगा। अब चूंकि मुझे हिंदी तो आती नहीं है, सो मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद यहाँ से मैं इसको ट्रांसलेट करूंगा पहले, ठीक है, ताकि मुझे एक्चुअल में पता चले कि इस बंदे ने कौन सा कीवर्ड जो सिलेक्ट किया। सो मैं यहाँ पर जो हिंदी को पेस्ट करूंगा, सो ये मुझे इंग्लिश में बताएगा कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। सो ये देखें जी, लिखा हुआ है कि बैड न्यूज़। सो ये कोई बैड न्यूज़ है, ठीक है। हाँ, ये कोई क्वेश्चन है जी कि क्या लाडली बहना योजना जो है वो स्टॉप की जा रही है, ठीक है, नए मिनिस्टर के तहत, नए मिनिस्टर की वजह से। सो ये उसके क्वेश्चन है और ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल स्टार्ट और ये कोई फेक न्यूज़ है, ठीक है, लेकिन वो चूंकि एक्सप्लेन कर और ऐसी न्यूज़ वगैरह जो होती हैं वो रैंक करते हैं। क्योंकि अब देखो ये वाली जो वेबसाइट है इसका ये आर्टिकल रैंक कर रहा है। इसकी रीज़न यही है कि इस बंदे ने जो वो एक ऐसा टाइटल चूज़ कर रखा है जिसके ऊपर जो वो लोग सर्च कर रहे हैं या लोग जानना चाहते हैं। तो आपने भी इस तरह करना है, कुछ इस तरह के कीवर्ड्स वगैरह जो वो यूज़ करना है या इस तरह के मतलब के टाइटल वगैरह यूज़ करने हैं। तो इसको थोड़ा बहुत एडिट करके आप यूज़ कर लीजिएगा, एग्जैक्ट मत यूज़ कीजिएगा, बट मैं इसको इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को बस समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पर टाइटल आपने पेस्ट करना है। एंड इसके बाद आपने क्या करना है जी, अगेन वेबसाइट पे आ जाना है और इसका ये जो कंटेंट है इसको यहाँ से कॉपी करना है, ठीक है। ये उस आर्टिकल उस वीडियो में भी मैंने बताया था, मैंने आपको प्रूफ भी दिखाया था कि इस तरह कुछ भी नहीं होता, ठीक है, आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बट आपने इमेजेस और जो बाकी कंटेंट है इसको अपना यूज़ करना है, ठीक है, चैट जीपीटी की मदद से। ये देखिए ये इस तरह आ जाएगा, आपने इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर चैट जीपीटी में चले जाना है, ठीक है, आपने सिंपल चैट जीपीटी में जाना है और यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट दे देना है कि भाई इसको आप रीराइट करके दो बट विदाउट प्लेगरिज्म, ठीक है। सो ये यहाँ पर देखिए इजीली हमें रीराइट करके दे देगा। अब आपको क्या करना है जी, अगेन कॉपी करना है और यहाँ पर आपने एक बात का ध्यान रखना है, अगर आप इंग्लिश में कंटेंट लिख रहे हो तो इंग्लिश में, और हिंदी में अगर टाइटल है और हिंदी में लिख रहे हो तो आपका हिंदी में ही सब चीज़ें होनी चाहिए। सो उसके लिए मुझे क्या करना है, अगेन इसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश टू हिंदी, क्योंकि मुझे हिंदी तो आती नहीं है बट मैं इसको ट्रांसलेट करके यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। सो सिंपल आपको यहाँ पर देखिए ये हिंदी में कन्वर्ट हो चुका है। देन आपको यहाँ से इसको कॉपी करना है एंड कॉपी करने के बाद यहाँ पर आकर पेस्ट कर देना है। सो ये सिंपल सा तरीका है कंटेंट लिखने का, ठीक है। इसी तरह आपने हेडिंग्स वगैरह देते जाना है, जिस तरह आपके कॉम्पिटिटर ने हेडिंग वगैरह दी है, ये आप हेडिंग वगैरह यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। ये देखिए ये वाली हेडिंग है, ये सब हेडिंग्स हैं, ठीक है। ये वाली आपने ये हेडिंग्स वगैरह भी यूज़ कर लेनी है प्रॉपर, ठीक है, और इन हेडिंग्स वगैरह को दे देना। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस होंगे जो लोग पूछते रहते हैं, यहाँ पर देखिए ऊपर मैं आपको दिखा दूँ तो ये वाला, ठीक है, पीपल आल्सो आस्क, ठीक है। सो ये क्वेश्चन है, इनको भी आप यूज़ कर सकते हो अपने आर्टिकल के अंदर और जितना अच्छा आप आर्टिकल लिखोगे उतना ही ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। अब यहाँ पर देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला आर्टिकल आपको ओपन करके दिखा देता हूँ कि लोगों ने किस टाइप के आर्टिकल लिख रखे हैं। सो यहाँ पर आपको ये रहता है कि आपको एक अच्छी सी इमेज बनानी होती है अपनी वेबसाइट के लिए, ठीक है, जैसा कि यहाँ पर एक इमेज बनी हुई है ये वाली, ठीक है। उसके बाद आपको टाइटल और आपको एक अच्छा कंटेंट लिखना होता है। सो ये आप कंटेंट इस तरह लिख सकते हो जिस तरह आपके कॉम्पिटिटर ने लिखा हुआ है, सेम इसी तरह आप भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, मैंने आपको तरीका बता दिया। बट ये जो इमेजेस वगैरह ये लाजमी से जो आपने ऐड करनी है। बाकी मैंने डिटेल में जो वो इस वीडियो में सब चीज़ें बता रखी हैं, 14 मिनट की वीडियो है, ठीक है, आप देख लीजिएगा। इसलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे ही मतलब कि इस चीज़ को मैं यहीं पे स्किप करता हूँ और नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हमारे पास कौन सा पॉइंट है। नेक्स्ट हमारे पास दोस्तों आती है SEO। हमने वेबसाइट बना ली, वेबसाइट की सेटिंग भी कर ली, हमने उसके ऊपर पोस्ट भी पब्लिश कर ली, बट अभी भी उसके ऊपर ट्रैफिक नहीं आएगी, उसके वो रैंक नहीं करेगी अगर हम उसकी SEO नहीं करेंगे। तो SEO क्या चीज़ होती है? SEO ये होती है कि किसी भी चीज़ को रैंक करने के लिए जो चीज़ ज़रूरी होती है उसको हम SEO बोलते हैं, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब SEO में बहुत सारी चीज़ें आती हैं दोस्तों। SEO में क्या क्या चीज़ें आती हैं? SEO में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिनमें आपका जैसे कि ये देखिए ये एक इमेज लगी हुई है, फीचर इमेज, ये भी आपके SEO में ही आते हैं क्योंकि ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अगर आपकी फीचर इमेज यूज़ की गई है आपकी वेबसाइट के अंदर, सो आपका जो आर्टिकल है वो ज़्यादा से ज़्यादा रैंक करेगा, ठीक है, और मल्टीपल सोर्सेज में रैंक करेगा, ठीक है। उसके बाद आपका SEO में ये देखिए ये एक लिंक लगा हुआ है, ठीक है, या इसके अलावा यहाँ पर इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग भी हुई है, ठीक है। ये वाली ये भी आपके SEO में ही आती है। अब इंटरनल लिंक ये होता है कि आपकी वेबसाइट का लिंक आपके आर्टिकल में लगा हुआ है, मतलब कि फॉर एग्जांपल ये वाला कोई कीवर्ड है, इसके ऊपर मेरा एक और भी आर्टिकल लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा उस आर्टिकल का लिंक इस आर्टिकल के अंदर इस कीवर्ड के ऊपर लगा दूंगा। कोई बंदा भी जब इस कीवर्ड के ऊपर क्लिक करेगा तो वो मेरी ही वेबसाइट के किसी दूसरे आर्टिकल के अंदर चला जाएगा। जैसा कि मैं इसके ऊपर अगर क्लिक करता हूँ, सो यहाँ पर देखिए ये इस आर्टिकल के अंदर आ जाता है और ये भी उसी ही वेबसाइट का आर्टिकल है, ठीक है। सो एक्चुअल में ये होता है इंटरनल लिंकिंग। और एक्सटर्नल लिंकिंग ये होता है कि कोई बंदा इस पर क्लिक करेगा, ठीक है, जैसे कि ये वाली
एक लिंक लगा हुआ था यहाँ पर, ठीक है। कोई बंदा इस पर क्लिक करेगा तो किसी और वेबसाइट पर चला जाएगा, ठीक है, जैसे कि ऑफिशियल वेबसाइट थी गवर्नमेंट की, ठीक है, तो इस वेबसाइट पर चला जाएगा। तो ये होता है एक्सटर्नल लिंकिंग, ठीक है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल लिंकिंग आपको लाजमी से करनी है, आपको प्रॉपर हेडिंग्स यूज़ करनी है, अपने आर्टिकल के अंदर इमेजेस यूज़ करनी है। सो ये सब चीज़ें आपकी एसईओ के अंदर आती हैं। एंड इसके अलावा ऑफ पेज एसईओ होती है, उसमें आपको अपनी वेबसाइट के लिए बैकलिंक्स वगैरह बनाने होते हैं अपनी वेबसाइट को रैंक करने के लिए, ठीक है। सो ऑफ पेज और ऑन पेज एसईओ के ऊपर मैंने ये वाली वीडियो एक बनाई हुई थी। ये देखें, ये मैंने 4 ऐसे सीक्रेट्स बताए थे जो कि प्रो ब्लॉगर यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट को रैंक करने के लिए। सो ये $100 का जो एक चैलेंज वीडियो बनाई गई थी, तो आप इसको देख लीजिएगा। आपके इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक्चुअली समझ आ जाएगी कि किस तरह से आप अपने फर्स्ट $100 जो वो इजीली कंप्लीट कर सकते हो। तो ये वीडियो आपने लाजमी से देख लेनी, इसका भी लिंक मैं आपको जो वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्रोवाइड करवा दूंगा। सो एसईओ आपने समझ लेनी है। उसके बाद बात आती है लास्ट में कि भाई हम किस तरह से एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि भाई एडसेंस जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आपकी वेबसाइट के ऊपर एड्स शो करवाए जाते हैं और उससे आपकी अर्निंग होती है। जैसे कि अगर हम इस वेबसाइट पर आए, सो यहाँ पर मुझे कोई एड्स वगैरह शो नहीं हुए, बट मैं आपको कोई और वेबसाइट ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे कि हम इस वेबसाइट को ओपन करें तो यहाँ पर देखिए एक मुझे ऐड शो हो रहा है ये वाला, ठीक है, और यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि एड्स बाय गूगल। अगर मैं यहाँ से इसको स्किप करता हूँ तो यहाँ पर देखिए गूगल का ऐड था जो मुझे शो हो रहा है। अब एक्चुअल में क्या होता है कि ये गूगल एडसेंस की तरफ से जो ऐड शो करवाए जाते हैं। गूगल एडसेंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट को जो अप्रूवल के लिए भेजना होता है और वहाँ से आपकी जो वेबसाइट है वो अप्रूव होती है, तो फिर आपको जो वो आपके वेबसाइट के ऊपर एड्स पब्लिश किए जाते हैं। और जब कोई बंदा इन एड्स को देखता है या इनके ऊपर क्लिक करता है, जैसा कि इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, ठीक है, तो उस बंदे को इसकी अब अर्निंग हुई होगी, ठीक है। और इस चीज़ का ही मैंने आपको स्टार्टिंग में प्रूफ दिखाया और इस तरह आप जो वो थाउजेंड्स ऑफ डॉलर, ये देखिए कि ये ऐड शो हो रहा है, ठीक है। अब जैसे कोई बंदा यहाँ पर क्लिक करेगा इसके ऊपर तो उसको अर्निंग शो होगी। तो इस तरह आप थाउजेंड्स ऑफ डॉलर जो अर्न कर सकते हो गूगल एडसेंस के एड्स अपनी वेबसाइट के ऊपर, अपने जो वो वेबसाइट के ऊपर लगाकर। सो ये एक ऐसा कोर्स था और मैंने एक ओवरव्यू दिया है आप लोगों को कि किस तरह से एक वेबसाइट स्टार्ट की जाती है, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता है कि कहाँ से वेबसाइट स्टार्ट करनी है और कहाँ पर एंड करनी है। लेकिन मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ें समझा दी हैं। एक बार मैं फिर आपको जो अपनी तमाम चीज़ों को ओवरव्यू दे देता हूं ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। सबसे पहले बताया ब्लॉगिंग क्या चीज़ है, उसके बाद बताया कि आपको ब्लॉग किस तरह से स्टार्ट करना है। ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए मैंने आपको बता दिया आपके पास लैपटॉप वगैरह होना चाहिए और आपके पास थोड़ी बहुत इनिशियल इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। उसके बाद सेकंड चीज़ मैंने आपको बताई कि बेस्ट निशेस कौन सी है। मैंने आपको बता दिया कि आपने निश कौन सी सिलेक्ट करनी है, ठीक है। योजना से रिलेटेड आप सिलेक्ट कर सकते हो या आपका जिस चीज़ में भी इंटरेस्ट है आप उसमें से अपने कॉम्पिटिटर की बड़ी वेबसाइट निकालो, ठीक है। जिस तरह के पाकिस्तान में बहुत सारी बड़ी बड़ी वेबसाइट हैं, ठीक है, उनमें से कोई भी एक वेबसाइट पकड़ो, देखो कि उसके कौन कौन से कीवर्ड्स पाकिस्तान में रैंक, उन कीवर्ड्स के ऊपर आप एक माइक्रो निच ब्लॉग बना दो, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि डोमेन एंड होस्टिंग किस तरह से सिलेक्ट करनी है, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया कि वेबसाइट किस तरह से क्रिएट करनी है, मतलब कि लिंक किस तरह से करना है अपनी डोमेन और होस्टिंग को। उसके बाद आपने अपनी वर्डप्रेस को इंस्टॉल किस तरह से करना है, वर्डप्रेस की सेटिंग्स वगैरह के बारे में मैंने सब चीज़ें आपको समझा दी हैं कि कैसे सेटिंग्स करनी है, सब चीज़ें कैसे करनी है। उसके बाद मैंने आपको बताया है कि आपने आर्टिकल किस तरह से लिखना है, कंटेंट किस तरह से लिखना है। मुख्तसर से बताया, ज़्यादा डीपली नहीं बताया। अगर आपने डीपली जानना हो तो आप मेरे चैनल पर आकर इस वीडियो को लाजमी से देख लीजिएगा। 14 मिनट की वीडियो मैंने सब चीज़ें डिटेल के साथ बता रखी है। उसके बाद एसईओ भी आपको मैंने मुख्तसर से बताई, क्योंकि ये दोनों चीज़ें मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ और जो चीज़ें मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ वो मैं डिटेल में नहीं बताता। ये देखें जी, ये वीडियो 19 मिनट की वीडियो, मैंने आपको सब चीज़ें बताई हैं, किस तरह से वेबसाइट को रैंक करना है, एसईओ किस तरह से करनी है और सब डिटेल्स वगैरह मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं, ठीक है। एंड इसके अलावा लास्ट में ऑप्शन आता है एडसेंस अप्रूवल का। अगर आपको एडसेंस अप्रूवल लेने में कोई प्रॉब्लम आए, आपकी वेबसाइट रिजेक्ट हो या आपको ना समझ में आए, सो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। समर टीवी एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जहां पर आपको हर चीज़ का सोल्यूशन मिलता है। यहाँ पर देखिए जी, मैंने 3 वेबसाइटें एक दिन में अप्रूव करवाई हैं, उसके बाद जस्ट 12 आवर्स में जो एक मेरी वेबसाइट अप्रूव हुई है। तो ये वीडियोज़ ऐसी हैं जिनको आप देख कर अपना जो है वो अपनी वेबसाइट को ईजिली अप्रूव करवा सकते हो और इंशाल्लाह आपको इस यूट्यूब चैनल के ऊपर ऐसी सब चीज़ें मिलती रहती हैं जिनको देख कर जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी, जो आपके लिए जो वो बहुत ज़्यादा जो वो फ़ायदेमंद साबित होंगी। सो आप समर टीवी यूट्यूब चैनल पर आकर इन चीज़ों को देख सकते हो, समझ सकते हो। तो मुझे दीजिए इजाज़त और वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप नेक्स्ट वीडियो को देखने को ख्वाहिशमंद हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। सो मैं मिलता हूँ आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।